न जाने कहाँ कहाँ से हम अपने जीवन में मेंटल टेंशन्स को लेकर आते हैं। छोटी छोटी स्थितियाँ जिनको इग्नोर किया जा सकता था उसको भी बढ़ाते चले जाते हैं और अपने लिए परेशानियों का एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं जिसके ऊपर बैठकर जीवन का सिर्फ और सिर्फ धुंधल का सामने होता है। ये जो स्थितियाँ हैं सिर्फ ऑफिस कल्चर से निकलकर सामने नहीं आती, पारिवारिक जीवन से निकलकर सामने नहीं आती। बहुत छोटी छोटी बातों के साथ में हम ऐसी नेगेटिविटी को जन्म देने वाले हो जाते हैं। एक लाइन के अंदर खड़े हैं, बहुत सारे लोग उस पंक्ति में हैं, किंतु हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि न जाने क्यों इतनी लंबी लाइन है, स्थितियाँ न जाने कब सुधरेंगी। तो वहीं पर ट्रैफिक जैम के अंदर है, हजारों लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, किंतु हम खुद के लिए वहाँ पर भी परेशानी को जन्म देते चले जा रहे हैं। छोटी सी किसी मशीनरी के अंदर मिस्टेक हो जाती है, वहाँ पर भी हमको ये लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही बारंबार क्यों होता है। ऑफिस के अंदर दो व्यक्ति मिलकर बातचीत कर रहे हैं, लगने लगता है कि हमारे लिए किसी न किसी तरीके की नेगेटिविटी या फिर कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। साथ ही साथ में हम यदि किसी और कामकाज के साथ संलग्न होना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई इंटरव्यू कॉल को अटका कर बैठा हुआ है। प्रत्येक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बातें फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है। अगर परिवार के अंदर किसी व्यक्ति ने हमसे बहुत अच्छे से बिहेव नहीं किया, ऐसा लगने लगता है कि ये व्यक्ति विशेष नहीं सुधरा तो हम कहीं न कहीं इसके साथ में अपने रिश्तों को खराब कर देंगे। ये प्रवृत्तियां व्यक्ति अपने लिए यदि इग्नोरेंस की अप्रोच के साथ में लेकर चले, जहां उसको कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब कुछ सहज और स्वाभाविक स्थितियां हैं जो जीवन में आती हैं जाती हैं, किंतु व्यक्ति खुद को उससे बहुत अधिक परेशान करता चला जाता है। हम अपने पास्ट को उठाकर देखें, 2020 गया ही है और हम इसकी पूरी ही कैलकुलेशंस के साथ में चलें तो आप देखेंगे कि कितने बेसलेस फियर भी हमारे साथ में रहे। वास्तविक हद के ऊपर डर, परेशानियां और चुनौतियां आई, किंतु इसके साथ में बेसलेस पोजीशंस को भी कितना लेकर आई। जब भी व्यक्ति अपने पास्ट के साथ में इस कैलकुलेशन को लेकर चलेगा तो कहीं ना कहीं ये समझेगा कि हमारा मन और हमारी मानसिक चेतना ऐसी नकारात्मकता को बारंबार जन्म देती है और व्यक्ति उसके साथ में चलता हुआ अपने भीतर के जो अवसर, कर्म और संभावनाओं के द्वार है उनको बंद करता चला जाता है और सिर्फ ऐसी नकारात्मकताओं के ऊपर ही विचार करता है। एक अखबार जब सामने होता है वहां सकारात्मक खबरें भी है, वहां नकारात्मक खबरें भी हैं। हम क्या लेना चाहते हैं, हम उन नकारात्मक खबरों से कितना सजग हो सकते हैं नकारात्मक होने की बजाय, और हम उन सकारात्मक खबरों से कितनी खुद को प्रेरणा दे सकते हैं, ये डिपेंड खुद के ऊपर करता है। किंतु व्यक्ति को अपने नजरिए के साथ में बदलाव की आवश्यकताएं निरंतर होती है। तो जो भी निराधार तर्क है, कुतर्क है, और जहां पर भी ऐसे निराधार डर जो आसपास के लोगों के द्वारा परोसे जा रहे हैं, उससे हम जितना दूर रहेंगे जीवन उतना ही आनंदित होता चला जाएगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं जिसको लेकर हमें अपनी लड़ाई भीतर ही भीतर लड़नी है। इससे आजाद होने की आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। हम यहाँ 5 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज कन्या राशि में ही रहेंगे, तो वहीं पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव धनु राशि में ही गतिमान है, तो वहीं पर आज इस दिवस में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ख्याल रखकर चलने वाले हों, ये मेरा एक आपसे निवेदन है। तो वहीं पर जो खर्चे अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, आज वो बढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक तरह से स्थिरता रखकर चलने का प्रयास करना चाहिए। शत्रुवत स्थितियाँ हमारे शब्दों की वजह से हावी नहीं होने पाए, इस बात को भी पुनः आप अपने मन और मस्तिष्क में केंद्रित करके रखिएगा। कोई भी व्यक्ति बारंबार आपके लिए नेगेटिविटी जनरेट कर रहा था, अंततोगत्वा व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन के अंदर रिप्लाई की ओर जाता है। आज वहां से आप सावधान रहें। क्षमताओं के आकलन में किसी भी तरीके की गलती नहीं होने पाए, इस बात को भी आप अपने भीतर स्पष्टतम स्तर के साथ में रखिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में
कोई भी बड़ा निर्णय यहाँ आपको लेने से बचना चाहिए। मैं आज शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी बहुत अधिक समझदारी के साथ चलने की सलाह दूंगा। जल्दबाजी में या सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई भी निर्णय वहाँ आपको नहीं लेना चाहिए। यात्रा संबंधी प्रवास यदि आज टाले जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी रहेगी। वहीं पर चंद्रशेखर अष्टकम के श्रवण के साथ में संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ के साथ में आज के इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां जो हमारे भीतर का आत्मविश्वास है वो उजागर होकर काफी कार्यों को आसानी से पूर्ण करने वाला होगा। जहां जहां अटकाव था, भटकाव था, वहां से अब स्पष्टता के संकेत आपके सम्मुख रहेंगे। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ के एक सिरे को आपके सम्मुख रखने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी, आज वहां से आप मुक्त होकर आगे चलने वाले होंगे और वहीं उनके साथ जुड़ाव का भी एक नया आधार महसूस कर पाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, निवेदन है कि किसी परिवर्तन की आपको आवश्यकता है तो सहज आधार पर उसको भी स्वीकार करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग जब मौजूद हो, आध्यात्मिक चिंतन लगातार बढ़ रहा हो, व्यक्तिगत जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर हट रही हो, तो हमें अपने कार्य क्षेत्र के अंदर पूरा कंसंट्रेशन एस्टेब्लिश करके चलना चाहिए। वहीं से आपके लिए विजय के आधार बनते चले जाएंगे और इसी समय में विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर नए अवसर आपके सामने होंगे जो स्थायित्व का एक आधार आपको देने वाले होंगे। ये भी एक प्रमुख तत्व यहाँ पर मौजूद है। गृहस्थ जीवन के साथ में आप उन्मुक्त होकर अपने लिए किसी भी विचारधारा को सामने रख सकते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं गृहस्थ को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा या कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, उसी आधार के ऊपर पोजीशंस आज आपके लिए एक नई अप्रोच दिखा रही है। आप आत्मविश्वास के साथ में हैं, जो बात कहेंगे वो कहीं ना कहीं आधार लेवे होगी और अगले व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव की भी पोजीशंस को क्रिएट करती चली जाएगी। तो वृषभ राशि के जातकों को यहाँ पर इन सारी स्थितियों का ख्याल रखना और साथ ही साथ में आप इस बात को भी नोट करके चलिएगा कि आज हम सुंदरकांड का पाठ भी घर परिवार के साथ में ज़रूर करने वाले हों, जिससे कि जो एक तरह से कई बार नकारात्मकता का हल्का फुल्का माहौल होता है वो दूर होता चला जाता है और समृद्धि का वास भी बढ़ता है। वहीं मिथुन राशि, यहां आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर जितना धैर्य स्थापित करके चलेंगे उतना ही विजय की ओर उन्मुख होते चले जाएंगे और साथ ही साथ में आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, अभी रुक कर चलिएगा। इस समय के अंदर जो आपके सामने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, उनको प्रायोरिटी देकर चलने का प्रयास जरूर आपको करना चाहिए। ये मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियां थोड़ी सी दूर है, किंतु लोगों से जो जुड़ना होता है उसमें सुनना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति आज के इस दौर के अंदर अपनी बात को रखना चाहता है और जब भी हम अपने लिसनिंग मोड के साथ में होते हैं, अगले व्यक्ति को रुचि के साथ में सुनते हैं, तो वहीं से हम उससे एक जुड़ाव स्थापित कर पाते हैं। वो व्यक्ति अपने भीतर की सारी ही बातों को हमारे सामने रखता है। ऐसे पोजीशंस को लेकर चलने का प्रयास करना ही आपके लिए सफलता का एक नियामक आधार रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को यहाँ पर चाहिए कि आप अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन को लेकर चलना चाहते हैं, तब भी उसको एक तरह से हासिल करके आप चलने वाले रहें और यही महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। वाणी संबंधित कामकाज में आपका अधिकार और हस्तक्षेप दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से सामने है। यही जो कई बार हमको थ्रॉट इन्फेक्शन और मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं सताती है, वहां पर भी आज आप प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें, अन्यथा जो रेगुलर बेस की एक्सरसाइज आती होती है उसको कहीं पर भी हम ड्रॉप करने वाले नहीं हो। ये भी अपने मानसिक अवचेतन के अंदर स्पष्ट करके आप रखिएगा। तो वहीं यदि मैं कर्क राशि की चर्चा करता हूं तो यहां सर्वप्रथम आप देखें कि जो छोटी छोटी चिंताएं बारंबार आपको सता रही थी उससे मुक्त होकर आज आप चलने वाले होंगे। ये एक स्पष्ट प्रवृत्ति है। दूसरे आधार के ऊपर जो
महत्वाकांक्षाओं के साथ में भाग्य हम जोड़कर देखते हैं, वहां पर भी आपके लिए पोजीशंस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। कर्मशीलता का आधार लगातार बढ़ता चला जाएगा। जो लोग आपके सामने बारंबार बाधाएं रख रहे थे, परेशानियों को रखने का कार्य कर रहे थे, आज वो वैसे भी साइडलाइन है, या फिर आपके कर्म के जो चमककृत स्वरूप का आधार है उससे वो वैसे ही एक तरह से खुद की हार मान चुके हैं। उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता यहाँ आपको नहीं है। यहाँ निर्णय में दूरदर्शिता रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। कर्ज संबंधी समस्याओं के साथ में कोई भी परेशानियां घिर कर चल रही थी, यहाँ कोई भी आकस्मिक समाधान देखना जो आज तो रिलीफ दे रहा हो किंतु आगे जाकर बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा हो, उससे आपको संभलने की आवश्यकताएं हैं। कुटुंबी जनों को जहां पर भी सहयोग देना है, आप पूरे तरीके से वहां पर जुटे रहने वाले हों। कहीं पर भी आप थकान महसूस नहीं करें, हारे नहीं, ये एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। तो वहीं पर कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर एकाग्रता बनाकर चलें, उसी में आपके लिए सफलता का निहितार्थ स्तर बना हुआ है। और साथ ही साथ में जो किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और लग रहा है कि मन मुटाव बारंबार आ रहे हैं, किंतु मैं इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता हूँ, एक बार अपने साथ एक मीटिंग करें, कहाँ परेशानी आ रही है और उसके समाधान किस तरह से हम खोज सकते हैं, उसकी पूरी ही प्लानिंग अपने साथ में रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक आपसे निवेदन है। तो वहीं गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। अपने घर परिवार के साथ किसी भी कामकाज की, यानी नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर, वहीं के किसी व्यक्ति के साथ में जुड़कर कामकाज की शुरुआत करनी है। थोड़ा सा धैर्य आज आपको बनाकर रखना चाहिए। निर्णय में वहाँ उस क्षेत्र में कोई भी जल्दबाजी आप नहीं दिखाएं। तो वहीं सिंह राशि, ये समय विशेष आपके लिए जो वाणी में अधिकार होता है उसको बढ़ाने वाला होगा। यहाँ यात्राएं सुखद संयोग दे रही है। जो भी रुपया और पैसा लंबे समय से अटका हुआ था वो टुकड़ों टुकड़ों में ही सही फिर से हमारे लिए रोटेशन की एक पोजीशन को क्रिएट करता चला जा रहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में यदि आपने लंबे समय से मेहनत की है, ये समय एग्जीक्यूशन के लेवल को लेकर सामने है। पुनः प्रयास की ओर जाना आपके लिए सार्थकता की हदों को निर्मित करने वाला होगा। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी निर्णायक तौर के ऊपर सफलता के नियामक आधार आपके लिए बने रहेंगे। मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में आप चल रहे हैं, इस बात के ऊपर पूर्णतया विश्वास स्थापित करके आप चलिएगा कि यह समय हमारे लिए सफलता के बेस को क्रिएट करता चला जा रहा है। कोई भी नेगेटिविटी वाली अप्रोच नहीं है। क्षमताओं के आधार पर लिए गए निर्णय और अपनी टीम को लगातार प्रोत्साहित करना भी एक मूल मंत्र आपके लिए रहना चाहिए। एक छोटा सा आधार ये भी मानकर चलिएगा कि पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स डेवलप करना है, हम अब इस वर्ष की शुरुआत में ही खुद के लिए 1 घंटा या फिर 90 मिनट का अंतराल प्रत्येक दिन में निर्धारित करके रखेंगे, जहां सोच हमारी सिर्फ और सिर्फ उसी आधार के ऊपर चलने वाली होगी। आप देखेंगे कि अगले 90 से 100 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं आप खुद के लिए समाधान और रास्ता खोजने वाले होंगे। उसकी शुरुआत आज की जा सकती है। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो आत्मविश्वास का स्तर है वो लगातार आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। नेगेटिविटी निरंतर तौर के ऊपर दूर हो रही है और जो खर्चे बने हुए थे आज उनसे भी मुक्ति संभव है। कहीं न कहीं आप एक स्थायित्व के आधार के साथ में स्वयं को देखने वाले होंगे। आज फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर व्यापारिक क्षेत्र विशेष में बड़ा निर्णय लेना है, अपने बूते उस निर्णय की ओर जाना है जहां लोग बारंबार आपको नकारात्मक कर रहे थे। आप ऐसी प्रवृत्तियों से बचें और जो निर्णय सामने है उसकी हदों को स्वीकार करके चलना और अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत अधिक आवश्यक रहेगा। भाग्य का सहयोग आज पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको प्राप्त है, तो इसी वजह से आप जो भी निर्णय लेंगे वहां पर खुद के लिए सफलता के आधार को निर्धारित करने वाले होंगे। दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी और अभी लग रहा है कि कोई न कोई सुखद मोड़ सामने नहीं आ रहा है, अगला व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है,
बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ में जुड़ा था, तो आप उस व्यक्ति को भी मोटिवेट कीजिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट बहुत नज़दीक है, हमारे लिए सफलता के आधार सामने ही है, हमको रुकना नहीं है, थकना कहीं पर भी नहीं है। इस पोजीशन को भी अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलिएगा। कन्या राशि के जातक आज गृहस्थ जीवन से लगातार एक ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। तो वहीं पर आप विदेश में रह रहे हैं, अन्य किसी शहर के अंदर रह रहे हैं, घर परिवार की चिंताएं सता रही है, तो लगातार उनसे बातचीत की जाए, जो भी समय मिलता है उनसे जुड़ाव का आधार खोजा जाए और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक बल देने का प्रयास किया जाए। ये भी निहितार्थ उद्देश्य आज आप रखिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो बेहतर है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ी सी दुविधाएं सामने जन्म ले सकती है, उससे बहुत अधिक चिंतित और विचलित होने से आपको बचना चाहिए। इसी समय के अंदर जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको सताने वाली थी, वहां से भी आप स्वयं को एक आधार के ऊपर सहूलियत देने वाले होंगे। किसी व्यक्ति से हमको एक समय की आवश्यकता थी कि आप हमको इतना समय दे दीजिए, किंतु वो एक एडामेंट अप्रोच के साथ में था। आज गुंजाइश आपके सामने हो सकती है, प्रयत्न करते रहिएगा और वहीं पर अपने भीतर के जो शत्रु हैं उनके ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता है। कामकाज की ओर जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आज क्या हासिल कर पाएंगे, बहुत दिनों से नेगेटिविटी चल रही है। ये प्रवृत्तियां हमको सेल्फ डाउट के साथ लेकर चलती है और व्यक्ति पहले से ही अपनी वाइब्रेशन के अंदर नेगेटिविटी इन्फ्यूज कर चुका होता है, उससे आपको बचना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप बढ़ने जा रहा है। प्रोएक्टिव रहकर प्रिपरेशन कीजिएगा कि इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा और किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को यहां एक लेवल के साथ में लेकर चलूंगा। तुला राशि के जातकों को ये सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में अपनी स्थितियां लेकर चलनी होंगी। तो वहीं अपने अनुभवों के ऊपर विश्वास करना बहुत अधिक आवश्यक है। लोगों के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा आवश्यक रहेगा कि आप अपने अनुभवों के ऊपर एक हासिल बनाकर चलें। तो वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन है वो आपकी ऊर्जा का एक आधार है। जब भी व्यक्ति संघर्ष के समय के साथ में हो और उसके भीतर का चिंतन जागृत हो, समझ लीजिए कि विजय का एक प्रत्यक्ष आधार आप बनाते चले जा रहे हैं। तो वहीं वृश्चिक राशि, यहां पर आप देखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज महत्वपूर्ण सफलता आपको यहां पर देने वाले होंगे। साथ ही साथ में क्षमताओं में वृद्धि बनी हुई है। कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी बड़े समझौते से आपको बचकर चलने का प्रयास यहां करना होगा। जो महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं और अभी तक आपको अपने घर परिवार से प्रशंसा भरे शब्द नहीं मिल पाए हैं, इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद आज परोक्ष तौर के ऊपर आपके लिए कहीं न कहीं मन के भीतर एक पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश रहने वाली रहेगी। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ कर चलें। तो वहीं पर खुद को फिर से आप एक तरह से फिजिकल फिटनेस की ओर एक्टिव करना चाहते हैं, यह समय वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी लिए हुए है। संकल्प की शक्ति बढ़ाइए। नव वर्ष की शुरुआत के इन दिनों के अंदर ही खुद के रूटीन के अंदर जैसे हमने बहुत सारी स्थितियों को इन्फ्यूज करके रखा हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देंगे। इस प्रवृत्ति को भी आज प्रवर्तमान करके अपने भीतर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं आज के इस दिवस के अंदर भूमि संबंधित कामकाज में आपको निर्णायक सफलता मिलने की अप्रोच रहेगी। कमिश्निंग संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जो लंबे समय से अटकाव और भटकाव थे, वहां पर भी स्पष्टता के आधार आपके सामने अब आ सकते हैं। ये भी एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जो हम अभी तक खुद के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच प्राप्त नहीं कर पाए थे, ये समय वहां पर भी बेटरमेंट देने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि, यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन के साथ ही साथ में व्यक्तिगत जीवन में भी सम्मान और प्रतिष्ठा के सारे ही आधार बने रहने वाले होंगे। आप स्वयं को यहाँ कर्मशील करके चलें। तो वहीं गृहस्थ को भी मोटिवेट करते रहिएगा। घर परिवार के साथ में जो समय बीतेगा वो काफ़ी हद तक सरलता के माध्यम को निक्षेपित करने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। तो वहीं पर कलीग्स के साथ में आज आप जितने सहयोग की भावना को लेकर चलेंगे, जो लोग हमारे प्रति नेगेटिविटी रख रहे थे उनकी सोच को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपने कर्म के साथ में एक प्रतिध्वनि और उनके लिए सहयोग के अप्रोच को लेकर चलना है। व्यक्ति का मन बदलाव की ओर जाता ही जाता है। ये एक प्रमुख स्थिति आपके सम्मुख रहने वाली है। लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो धनु राशि के जातकों के लिए ये समय
कहीं न कहीं सफलता के नियामक बनाने वाला होगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो गया या फिर जो भी कामकाज शनिदेव प्रधान स्थितियों के साथ में, भले ही कंस्ट्रक्शन हो, पुरानी ज़मीन का कामकाज हो और साथ ही साथ में ऑयल संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। लंबे समय से आप सफलता का कोई भी आधार नहीं देख पा रहे थे, यहाँ अपने प्रयासों में नवीनता लेकर आइएगा। इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, सारी ही स्थितियां बदलती चली जाएंगी। वहीं मकर राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, यहाँ सक्रियता का आधार आपके लिए बढ़ने वाला होगा और साथ ही साथ में इसी समय के साथ में आपको कोई इंटरव्यू कॉल प्राप्त होती है तो प्रिपरेशन का बेस बनाकर रखिएगा, वहाँ कोई भी नेगेटिविटी को आप जन्म देने वाले नहीं हो। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। छोटी छोटी बातें जो मन में कई बार उलझनों को बढ़ाने वाली होती है, उससे भी आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण सौदेबाजी सामने होगी, जहाँ से आर्थिक पक्ष संबल प्राप्त करता चला जाएगा। कर्म से आज आप विमुख बिल्कुल भी नहीं है, ऊर्जा के पूरे ही भाव के साथ में चलते हुए सफलता के आधार को भी यहाँ आप स्थापित करने वाले होंगे ही होंगे। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र के अंदर बड़े निवेश की ओर जाया जा सकता है। आपको अभी 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है, तो इसी वजह से मकर राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्रम या फिर हनुमंत उपासना के साथ में आज के इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। वहीं कुंभ राशि, नए कामकाज के साथ ही साथ में आपको आज अपनी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखना होगा। फ्रस्ट्रेशन को कहीं पर भी जाहिर आप नहीं होने दें। भाग्य का सहयोग नहीं है तो इसी वजह से बहुत बड़े निर्णय लेने से बचें। कर्मशील आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के लिए आगे के संकेतों के अंदर सुलभ स्थितियां लेकर आने वाले होंगे। इसी समय के अंदर व्यापारिक जीवन के अंदर नए रिश्ते जो जुड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति हमसे निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं जुड़ रहा है, इस बात का आकल्पन आपको पहले से करके रखना चाहिए। और वहीं पर ये भी आप स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज के अंदर भी हमको किसी भी तरीके की गफलत नहीं लेकर आनी है, स्पष्टता के आधार रखकर चलने की आवश्यकताएं है। और वहीं संतान पक्ष के साथ रिएक्टिव होने से बचें। ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर परिवार में और घर परिवार के साथ कोई भी झुंझलाहट ऑफिस के साथ में रखना ये हितकर नहीं है। ये चक्र कई बार व्यक्ति को नकारात्मक करता है। सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से बनी हुई है। तो वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आप जिस उत्साह की कमी महसूस कर रहे थे, आज वो उत्साह पुनः आपके लिए स्थापित होगा। और वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज भी महत्वपूर्ण दर्जे के फायदे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में भी बड़े निवेश की ओर जाया जा सकता है। जो रिश्ते बहुत पहले हमसे दूर हो चुके थे, वहाँ फिर से जुड़ाव आपके लिए स्थापित रहने वाला होगा। इसमें कोई भी नकारात्मकता मौजूद नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर चलिएगा। हम किसी भी थॉट प्रोसेस के साथ में पहले से ये मन बनाकर नहीं चलें कि इस काम को वैसे ही करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। जो सिचुएशन सामने आ रही है उसके साथ में हम डील आउट करते चले जाएंगे। इस प्रवृत्ति को अपने भीतर रखते हैं तो सफलता भी बनी रहेगी। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर भाग दौड़ आपके लिए बनी हुई है। प्रशंसा योग्य शब्द अपने कर्म क्षेत्र के अंदर आप संध्या समय अंतराल के बाद में प्राप्त करते चले जाएंगे। अनुशासन का आधार बनाकर रखें। निराशाएं जब नहीं हो तो अपने मन से भी ऐसी सारी प्रवृत्तियों को हटाकर चलना आवश्यक है। तो ये था 5 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।